तो दोस्तों अगर आपका भी पार्टनरशिप से क्वेश्चन छूट जाता है तो अगर इस वीडियो करते हैं तो आपका 100% 2 से 3 मार्क्स बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टाइप 1 से। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक क्लास कर चुका है तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूला क्या था पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट हमें पता चल जाता है। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में इन्वेस्टमेंट को आई लिखते हैं, टी को टाइम को समय को टी लिखते हैं, प्रॉफिट जो लाभ होता है उसको पी लिखते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पूछ दिया तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर आपको टाइम पूछा है तो क्या करोगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देना किससे, इससे, इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जब भी टाइम ना दिया रहा है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ पहला क्वेश्चन के साथ करते हैं। क्या बोला है कि ए बी सी 15, 18 और 21 निवेश करते हैं और इतना हज़ार का लाभ होता है तो सी का हिस्सा क्या है। तो 3 लोग हैं, ए है, बी है एंड सी है। ये कितना, तो 15,000। देखो 0 0 काट देते हैं पहले पीछे से, 3 3 0 सब में था तो ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो गया। और काट सकते थे वहीं पर, तो ये 3 से काट दो, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो ये क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ पर समय दिया हुआ तो समय नहीं दिया तो क्या बोला मैंने, अगर समय नहीं दिया तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होता तो यही प्रॉफिट हो जाएगा। तो बोला है कि टोटल 9,000 लाभ हो रहा है, तो 9,000 ही टोटल हो रहा है, मतलब तीनों के लिए हो रहा है। तो जोड़ लो कितना, 5 6 11, 11 7 18, तो ये 18 के बराबर होगा। हमसे किसका पूछा हुआ, सी का हिस्सा। तो सी का निकाल दो, सी कितना है यहाँ पर 7 है, तो इंटू 7 कर देंगे। 18 से कटेगा 5 बार में तो, और यहाँ पर 5 7 3500 हो गया। तो सी को कितना मिलेगा, 3500। ठीक है, 3500 ऑप्शन नंबर बी में है, ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिएगा ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग बेसिक क्लास किया था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई 5:9 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू करते हैं, है ना। तो एक्स है और वाई है कितना, 5:9 के अनुपात में इन्वेस्ट कर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। कुल लाभ इतना होता है तो उनके बीच का अंतर क्या होगा। तो कुल लाभ कितना हो गया, 2800। अब देखो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना, व्यवसाय शुरू करा तो पैसा लगा शुरू किया होगा, तो कुल लाभ हुआ, यहाँ पर टाइम नहीं दिया तो यही हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो 5 9 कितना हो गया, 14। और क्या पूछा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना दिख रहा है अपने को यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 का है तो इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, 14 से काटेंगे 2 बार में, 200, 200 इंटू 400 कितना हो गया, 16 मतलब 4 कितना हो गया, 800। तो 800 हो जाएगा इन दोनों का बीच का अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आते हैं। अगर इस चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, देखो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है कि 3 साझेदार है ना, तो 2:3:4 के अनुपात में लाभ को क्या करते हैं, बांटते हैं। यदि सबसे छोटा हिस्सा कितना है, 1200, तो कुल लाभ कितना होगा। तो ये सिंपल हो गया रेशियो वाला क्वेश्चन कि टोटल ये सबसे छोटा हिस्सा, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 2। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1200 किसके बराबर होगा, 2 का। तो 2 से इसको क्या करेंगे, भागा देंगे। कुल लाभ पूछा हुआ है, कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना हो गया, टोटल जोड़ लो, 2 3 5 5 4 9। तो ये क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना बार आ गया, 2 से काटेंगे 6 बार में, 600, 6 इंटू 9 5400, है ना, 5400। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या बोला कि ए बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 1 वर्ष के बाद बी को ए से इतना अधिक प्राप्त होता है, तो लाभ का याद करें। ठीक है, 2 लोग हैं, ए है बी है। ये इन्वेस्ट कर रहा है कितना, 3:5, और टाइम कितना बोला है, 1 साल के बाद। तो मतलब 1 साल ये भी, 1 साल नहीं। जब गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट। इन दोनों गुणा करते हैं, यहाँ भी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ये कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। अब क्या बोल रहा कि 1 वर्ष के बाद बी को ए से 2000 रुपया अधिक मिल रहा। तो देखो यहाँ पर बी को कितना अधिक मिल रहा, 2 यूनिट अधिक मिल रहा। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2000। जो 2000 अधिक मिल रहा तो ये 2 के बराबर होगा, तो इसलिए 2 से भागा दे देंगे इस 2 के कारण। तो पूछा क्या है कि ए का लाभ, तो ए को कितना मिल रहा था, 3, तो 3 कर देंगे यहाँ गुणा।
तो 1000 इंटू 3 कितना हो गया 3000। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये 3000 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए अगला आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, इसको देखिएगा, ट्राई करिएगा। क्या बोल रहा है कि राहुल और सुनील 45,000 और 30,000 के साथ एक दुकान शुरू करते हैं, इतना लाभ होता है तो राहुल का हिस्सा हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम नहीं बोला, तो जो इन्वेस्ट कर रहा है वही प्रॉफिट कर लेते, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45 और 15 दूना 30 है ना, ये 15 तिया 45 और 15 दूना 30 आ गया। तो यही इन्वेस्टमेंट भी होगा, यही प्रॉफिट भी होगा अपना। ठीक है, और टोटल लाभ कितना हुआ, तो 12,000 का क्या बोल रहा है कि कुल लाभ हुआ है ना। तो इसमें राहुल का हिस्सा बताना। राहुल कौन सा था, पहला वाला, सुनील दूसरा वाला था। तो टोटल 5 के बराबर है, अपने को राहुल का निकालना है। तो राहुल कितना है, 3 है। 5 से काटेंगे तो कितना, 5 दूना 10, 5 का 20, 2400। 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और डबल जीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, और चैनल बना तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आ जाते हैं टाइप 2 की तरफ। देखो टाइप 2 क्या है, कंपाउंड पार्टनरशिप है ना, जिसमें टाइम अलग अलग होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन। देखो ए कितना, ये 12 महीने के लिए कितना निवेश कर रहा, तो यहाँ पर 5,000 ए है, बी है, तो ये 5,000 निवेश कर रहा, इन्वेस्टमेंट है। और बी 6 महीने के बाद 8,000 निवेश कर रहा है। अपने को तो रेशियो से मतलब है, 0 0 3 ठो काट दो वहाँ से। तो क्या बोला, ये 12 महीने के लिए, तो टाइम इसके लिए इसके पास कितना है, 12 मंथ, इसके पास कितना है, तो ये। और बी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 6 मंथ है ना। तो बस यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 5 60, ये 6 इंटू 8 48, ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो उनके लाभ का अनुपात ही पूछा है ना। तो किससे जाएगा, 12 से काटेंगे 5 बार में, 12 चौका 48, तो 5:4 आ गया, प्रॉफिट का रेशियो 5:4। ऑप्शन नंबर ए में अपने को देखने को मिल रहा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या बोला है कि एम 10,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 3 महीने के बाद एन 20,000 रुपया के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है तो एन का हिस्सा। ठीक है, एम है और एन है। देखो इसमें 4 जीरो कॉमन है ना, तो 4 जीरो इधर से 4 जीरो इधर से काट दिया, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये एक एम 10,000 रुपया व्यवसाय में शुरू करता है और 3 महीने के बाद एन जुड़ जाता है। तो ये कितना रुपया लगाकर जोड़ता है, 20,000, मतलब 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो पीछे से काट दे तो 2 रुपया लगाकर जुड़ता है। अब कब जुड़ता है, 3 महीने के बाद, मतलब टोटल अगर साल में 12 महीने हो तो 12 मंथ होते हैं, तो 3 महीने के बाद जुड़ेगा तो कितना, ये 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ये कितना के लिए किया होगा, ये शुरू में जुड़ा है तो ये टोटल 12 महीने के लिए जुड़ा होगा। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया टाइम। तो इस गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और ये कितना आ जाएगा, 18। तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब रेशियो निकालो तो 6 से काटेंगे तो 2 बार में, 6 से काटेंगे तो 3 बार में। हमसे पूछा हुआ एन का हिस्सा, कुल लाभ कितना है, 3400, तो 3400 क्या है, कुल लाभ। तो जोड़ लो, 2 3 5 5 हुआ रहा टोटल प्रॉफिट, और इसमें निकालना किसका है, एन का। एन को कितना मिला, 3 है ना। तो देखो 5 से काटेंगे, 5 से जाएगा 6 बार में, 5 8 है 40 और 0, 3 से गुणा कर लो तो 1800 और 240, तो 2000 कितना आएगा, 0 3 8 24 का 4 हासिल 2 है ना, 3 6 का 18 2 20, तो कितना आ गया, 2040। 2040 तो दिख नहीं रहा, लग रहा ऑप्शन मिस्टेक हो गया क्या। देख लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन। यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 20,000 है, तो 1 2 एम 10,000 के साथ शुरू करता है और 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एन 20,000 के साथ जुड़ जाता है। 20,000 मतलब 2, और कितना, 3 महीना बाद मतलब 9 महीना। यदि वार्षिक लाभ, वार्षिक लाभ मतलब 1 साल के लिए, तो 12 1 में 12 और 9 दूना 18, 6 दूना 12, 6 3 18। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30 और 5 8 40 और 0 0 3 6 का 18 और 24 4 हासिल 3 6 का 18, सही है। ठीक है, यही आंसर होगा। ऑप्शन करेक्ट करना है, इसको कर लो, ये हो जाएगा 2040। ठीक है, मिस्टेक है। चलिए
आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसको देखो क्या दिया हुआ कि ए बी एक साझेदार करते हैं, मतलब पार्टनरशिप करते हैं। ए 8 महीने के लिए इतना और बी कुछ महीने के लिए कितना 1600 रुपये निवेश करता है। यदि वे लाभ समान रूप में साझा करते हैं तो बी का कितने महीने के लिए निवेश किया, मतलब कितने महीने के लिए निवेश किया, मतलब टाइम निकालना तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड दो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि लाभ समान रूप से बांटते हैं, मतलब प्रॉफिट क्या है, दो लोग हैं, ए है बी है, तो प्रॉफिट क्या है, मान लेते हैं इसका भी 1 होगा, समान रूप से मतलब 1:1 में बांटेंगे। और क्या बोला रहा है कि यहाँ पर ए 8 महीने के लिए किया है और कितना इन्वेस्ट किया है 1200, जबकि बी कितना किया है 1600, तो ये 1200 और ये कितना किया है 1600। तो यहाँ से काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से काट दो तो 6 से कितना बार में कटेगा, नहीं कट रहा, 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। अब क्रॉस गुणा कर दो इधर, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये 3 इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 4:3 आ गया। ये क्या आ गया, ये टाइम का रेशियो आ गया। अब बोलो देखो यहाँ पर क्या बोला, ये 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, ये कितना महीने के लिए इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए, तो कितना गुना है इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 मंथ, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी कितने महीने का निवेश किया था 6 महीने के लिए, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। पी क्यू आर इतना के अनुपात में निवेश करते हैं, उनका समय ये है तो उनका लाभ का अनुपात, तो लाभ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, 5 × 2 10 हो गया, यहाँ पर क्या है 6 × 3 18 हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है 8 5 40 हो गया। किससे कट रहा, तो 2 से ही कट रहा है ना, या ऐसे ही डायरेक्ट दिया, देखो ये वाला तो दिया ही है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे ना, तो किस अनुपात में, तो देखो नीचे वाला होगा, क्योंकि ये काट का भी दिया हुआ है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, 2 5 10, 2 9 18 और यहाँ पर 20, है ना। तो अगर ये वाला दिया तो इसको करेंगे, यहाँ पर लग रहा है मिस्टेक ऑप्शन में हुआ होगा, नहीं तो दोनों तो देना नहीं चाहिए था, लेकिन सिंपलेस्ट पर अनुपात पूछा ना, तो अनुपात जब पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो, अनुपात। हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेंगे तो 5 9 और 20 को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, तो ये वाला मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि x 25,000 के साथ व्यवसाय शुरू करता है, 4 महीने के बाद y 15,000 के साथ जुड़ जाता है, वर्ष के अंत में 12,000 का लाभ होता है, तो x का हिस्सा। ठीक है, x है, y है, ये कितना 25 है, देखो 3 0 काट दिए। ठीक है, और 5 से काट देंगे, 5 5 25 और 5 से काट देंगे, ये 3 बार में। ठीक है, तो x कितना रुपया लगा रहा 5,000, ये कितना लगा रहा 3 रुपया। देखो एक व्यवसाय शुरू करता है, मतलब स्टार्टिंग में आया है, मतलब टोटल 12 महीने के लिए किया होगा, शुरू में है तो, और एक 4 महीने के बाद वाई 15,000 रुपया लगा रहा है 4 महीने के बाद, तो 4 महीने टोटल 12 महीना होता है, 4 महीने के बाद कर रहा, मतलब 4 महीना तो कुछ नहीं लगाया होता, 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना, ये 8 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। तो वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का बात हो रहा है, तो वर्ष के अंत में 12,000 लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ 12,000, तो उसमें x का हिस्सा बताना है, कितना आएगा x का। ठीक है, तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, 12 5 60, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर 8 × 3 24, 6 से कटेगा ना, ये 12 से, 12 दूना 24, 12 5 60। ठीक है, एक मिनट देख ले, 3 से 4, 4 दूना 8, 2 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 7 हो गया, 3 5 5 25 और 5 3 15, यहाँ पर 12 और ये 8। ठीक है, तो 12 5 60 और 8 3 का 24। ठीक है, अब 12 से काटेंगे 5 में, 12 से 2 बार में 7, तो अपने को x का हिस्सा पूछा हुआ, तो x कितना है यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 7,
तो 7×8 = 56, देखो अप्रॉक्स में आएगा, ऑप्शन गड़बड़ दिख रहा है। 7×8 = 56, यहाँ पर कितना बचा, 56, 4 बचा है ना। और 7×5 = 35, फिर 5 बचेगा, फिर 7×5 = 35, फिर 7×5 = 35, है ना। तो इतना आंसर आएगा, ये गड़बड़ ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, है ना, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इतना अपना आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।